चालाकी ने जब खेल रचा रखा है, कोई साहित्य कोई मक्कार बना रखा है, जो गया फिर न कभी उसने रिहाई मांगी, तेरी जुल्फों ने जब चाल बिछा रखा है, तेरी जुल्फों ने जब चाल बिछा रखा है, उस हो या हो इश्क दोनों का असर यकसा चीज है एक मगर नाम जुदा रखा है, हमें जिंदा रहने दो, ऐ हुस्न वालों, काली काली जुल्फों के बंदे हारो। वेलकम बैक। जब तक इनके गाने की रिकॉर्डिंग हो रही थी और ये अपने गाने की वीडियो कर रहे थे तो मैं ज़रूर देख रही थी, मगर मुझे लगा कि जहाँ पर ये बहुत अच्छा गाते हैं वहाँ पे एक अच्छे स्टेज परफॉर्मर भी हैं। आप बड़ी अच्छी स्टेज परफॉर्मेंस भी करते हैं। आपको मैं देख रही थी, आप वीडियो जब रिकॉर्ड कर रहे थे तो आपके हर शॉट के अंदर वही इंप्रेशन एक्सप्रेशंस आ रहे थे जो एक अच्छे आर्टिस्ट के होने चाहिए, यानी कि एक अदाकार भी हैं आप। ये अंदर अदाकारी कहाँ पे छुपी हुई है? और ये बड़ी पॉजिटिव चीज़ होती है कि जो एक गाए वो एक अच्छा स्टेज परफॉर्मर भी हो, लोगों को इन्वॉल्व कर ले अपने साथ। आप ये चीज़ें कुछ होती हैं, जैसे मतलब हर इंसान कहीं ना कहीं से सीखता है। तो हमने तो मैंने आपको बताया कि जैसे हर चीज़ खान साहब, उस्ताद नुसरत अली खान साहब, उस्ताद राहत फ़तेह अली खान साहब जो उनको फॉलो करते हैं तो प्रॉपर तरीके से करते हैं, तो ये सब उन्हीं के अंदाजे। अदाकारी भी वहाँ से सीखी? नहीं, वो मैं ये लफ्ज़ तो नहीं इस्तेमाल कर सकता, लेकिन परफॉर्मेंस जाहिर सी बात है इसकी रिक्वायरमेंट है। अब क्या करें, ऐसे तो नहीं ना कह सकता मैं काली काली वो मतलब ये मतलब आपका सवाल जो अच्छा, है। इश्क करना है तो लाहौर चले आओ, किसको जहन में रखा कि कौन इश्क करने के लिए लाहौर आता है? यानी कि आपका कोई पुराना अफेयर आउट ऑफ लाहौर तो नहीं था? ये बेसिकली मेरे बड़े अच्छे एक दोस्त हैं, सैयद अली शाहरुख बुखारी। ये उनका ये शेर है कि उन्होंने इसको किया था कि गाँव को छोड़ के फिलफोर चले आओ तुम, इश्क करना है तो लाहौर चले आओ तुम। अच्छा, गाँव को छोड़ जी, उन्होंने गाँव का कहा था। तो फिर उसमें हमने जब इसको म्यूज़िक के लिए मतलब गाने में इसको मैंने उनको कहा कि ये पंच है, इसको हम लिखते हैं बाकायदगी के साथ सारा, तो उसमें फिर हमने गैर का लफ्ज़ जो है वो यूज़ किया था। तो वो उनकी शायरी है, ये उनकी फीलिंग्स होती हैं। क्या आपको भी पता था लाहौर तो कमाइयों के लिए आया जाता है? गांव को छोड़ के तो लाहौर सिर्फ कमाई के लिए आते हैं, कोई इश्क करने नहीं आता। जब कमा लेते हैं तो उसके बाद इश्कों में पड़ जाते हैं। अच्छा, एक आपका जो उसके अंदर शेर है वो बहुत हिट हुआ सेल्फी के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर क्या ऑल ओवर द वर्ल्ड आप देखें कि डेथ रेशो भी सेल्फी से बहुत ज़्यादा हो रही है। लोग सेल्फियाँ अजीब अजीब मूवमेंट्स में ले रहे हैं और आपने उसको इतनी अच्छे तरीके से कैच किया। अगर हमारे व्यूअर्स देखने वालों के साथ इस टाइम पे आप थोड़ा सा वो वाली लाइन शेयर करें। जी जी, वो थी, उसके लिरिक्स थे इस तरह के। अभी इसको मैं दोबारा कर रहा हूँ, तो वो 3-4 साल पहले किया था लाहौर वाला जो इश्क करना है, तो अभी इसको मैं 1-2 दिन में दोबारा कर रहा हूँ, न्यू लिरिक्स के साथ कर रहा हूँ। उसमें मैंने क्योंकि आपने जो बताया उसी तरह उसको यूज़ किया, हमने सिर्फ पुराने अंतरों में से उसको इस्तेमाल किया, बाकी सारा हमने नया लिखवाया है। वो है कि ये मुलाकातें मेरी जान काम आएंगी, अपनी सेल्फी तो कितनों का दिल जलाएगी, ये मुलाकातें मेरी जान काम आएंगी, अपनी सेल्फी तो कितनों का दिल जलाएगी, करने वालों को नई बातें भी मिल जाएंगी, शहर में तेरी मेरी खबरें भी लग जाएंगी, नजर बदलवालों की नींदें भी उजड़ जाएंगी, ऐसे कम ज़ल्फ़ों की बातों में नहीं आओ तुम, इश्क करना है तो लाहौर चले आओ तुम। तो ये इस तरह इश्क करना है तो लाहौर चले आओ। यकीनन जब आपको लाहौर की बात करें तो हम इसको ज़िंदा दिलाने लोगों का शहर कहते हैं, ऐसे लोगों का शहर कहते हैं, बागों का शहर कहते हैं। मगर हमने अपनी आगाही का सफ़र शुरू किया था पेशावर से, गवर्नर हाउस पेशावर से, और लाहौर में भी हमने आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाया जिसकी आगाही ये है कि आने वाली जनरेशन जो है, जिनको उन लोगों ने ट्रेंडिंग कर दिया कि जी हर इवेंट, वो आपके घर में मिलाद हो तब कवाली होती है, आपके घर में मेहंदी हो तब कवाली होती है, आपकी बर्थडे पार्टी हो तो कवाली होती है, आपका फेयरवेल डिनर हो तब कवाली होती है। कवाली का एक जुज़ बन गया है। कवाल जो है सर, वो ट्रेडिशनल सब चीज़ें उन्होंने चेंज की।
अपने ट्रेडिशनल ड्रेसिंग चेंज नहीं की, अपने ट्रेडिशनल हेयर स्टाइल्स चेंज नहीं किए, उन्होंने बैठने के अंदाज चेंज नहीं किए। क्या इसमें भी कोई रेवोल्यूशन आनी चाहिए, चेंज होना चाहिए कि इसको ऐसे ही रहना चाहिए? गुफ्तगू बहुत चेंज कर दी उन्होंने, शायरी बहुत चेंज कर दी, मॉडर्न कर दी, मगर अपने अंदाज चेंज नहीं किए। बस ये कुछ चीज़ें होती हैं, मतलब एक चीज़ है जो कि जैसे कि कवाली का जो बिल्कुल आपको जैसे कि सारी दुनिया जानती है कि सूफिया कराम से एक ताल्लुक है। खालिद, औरतों में कवाली एक ट्रेंड आया था, एक पाकिस्तान में मुझे अगर याद पड़ता है तो सैम आई थी जिन्होंने कवाली स्टार्ट की थी, उसके बाद कोई कवाल खातून नहीं आई सिंगर। नहीं, अभी कर रही हैं कुछ लोग, कोशिश में है, हर कोई कोशिश कर अच्छा, रहा है। बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो सकती। नहीं कर रही हैं, कुछ आर्टिस्ट हैं। मतलब बेसिकली देखें कवाली को जो यहाँ पे थोड़ा सा एक फ़र्क मैं आपको बता दूं, क्योंकि वो जो अभी जो आपने बात की थी ना, देखो कवाली का जो स्टार्ट है वो बिल्कुल डिफरेंट है। वो एक रूहानियत से है, समझ नहीं है, वो उसका एक स्पिरिचुअली एक मज़हब से एक ताल्लुक है और एक इंसान की रूह से बात है, ठीक है। ये और चीज़ है, ये गाना है, इसमें आ जाता है, उसमें आप ये कह सकते हैं स्टाइल है, कवाली का अंग है, तो हर दौर के हिसाब से बदलता रहता है, लेकिन जो बेसिक कवाली है वो वही है। अल्लाहू अल्लाहू, वो 100 साल बाद भी कोई पढ़ेगा तो बिल्कुल उसी तरह से पढ़ेगा। कभी सोचा कि आप कोई ड्यूट करेंगे किसी लड़की के साथ या किसी खातून सिंगर के साथ? काफ़ी के साथ किए हैं मैंने। हाँ। एक है वो सबा नाम है उनका, उनके साथ मैंने ये जो गैरत वाला किया है, और उसके अलावा काफ़ी 1 2 3 4 ट्रैक्स किए हैं मैंने उनके साथ। वो उसमें था क्योंकि उनका वोकल जो है वो थोड़ा सा है, वो फीमेल, लेकिन उनका जो वोकल है वो थोड़ा सा यूनिक वोकल आप कह सकते हैं। जैसे सूफ़ी होते हैं, जैसे इंडियन में हैं वो क्या नाम है उनका, नूरा सिस्टर्स हैं, तो इस तरह के वोकल्स यहाँ पे भी अब काफ़ी नमूदार हो रहे हैं। तो उनमें से एक सबा का वोकल था, अच्छा वोकल है और अच्छा काम कर रही हैं, उनके साथ काम शाम किया। अच्छा, कंपोजिंग और मिक्सिंग और वीडियो में पाकिस्तान के अंदर किस हद तक तरक्की देख रहे हैं आप? कहाँ तक पहुँच गए हैं ये लोग? हम मीट कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल्स को? नहीं, ये तो बात ही, हर बंदा अपने ताई कोशिश में लगा हुआ है, तो वो उसमें फिर वही होगा जो होता है। बाकी अच्छा है, बेहतर काम कर रहे हैं, KPK के लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, विजुअली वीडियो के हवाले से अगर आपने बात की है, पंजाब से हट के, मतलब म्यूजिक वीडियोस की बात आप कर रही हैं कि आप ओवरऑल बात? मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ कि म्यूजिक इंडस्ट्री हमारी, मैं म्यूजिक के बारे में जानता हूँ थोड़ा बहुत, वो यही जानता हूँ कि जितने भी जो सिंगर्स हैं वो अभी काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं। कुछ लोग गाना पहले होता था, कुछ टाइमिंग होती थी, अभी 2.5 से 3 मिनट की लोग सुनना ही नहीं चाहते। शॉर्ट चीज़ें बहुत शॉर्ट हो गया। अब आप देखें ना कि 15 सेकंड की रील है, और कोई भी गाना जो है मतलब जैसे कि उस्ताद नुसरत अली खान साहब का है सदाबहार, उस्ताद राहत अली खान साहब हैं, उनके चलते हैं, आज भी चलते हैं, आगे भी चलने। उसके अलावा कोई भी सॉन्ग किसी का आ रहा है वो ज़्यादा देर नहीं रुका। इसकी बेसिक रीज़न जो मैं समझती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि इसकी बेसिक रीज़न शायरी है, क्योंकि उनमें शायरी पाई जाती थी, उनमें कोई होता था कि अब फीलिंग्स होती थी, शायरी होती थी, लिरिक्स अच्छे होते थे। अब ऐसा है कि अब म्यूज़िक पे ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है, साइड साउंडिंग्स पे ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है, वीडियो पे ज़्यादा तवज्जो दी जाता है, इसलिए वो टेम्परेरी होता है। वक्ती तौर पे तो वो आता है, लेकिन उसके बाद उसका टेन्योर नहीं गुजार सकता। नहीं मैम, मसला ये नहीं है, मसला ये है कि वक्त ज़्यादा तेज़ी से गुजर रहा है। वो टेस्ट सीरीज से 2020 और 2020 के बाद 10 अब 15 सेकंड में आप देखें, अब ये मैंने जो कुछ अर्सा कबल किया है कि तनु वेक मैनू हैरत हुंदी है, बंदे दे मेरी कुछ दे हैरत हुंदी है। अब ये मेरा गाना 3 साढ़े 3 मिनट का है, लेकिन इसमें से जो लाइन जो है लोगों को क्लिक किया, लोगों ने जिसको पसंद किया है, वो 12 से 15 सेकंड की लाइन है। तो ये बात अब यहाँ तक आ गई है। वो पाकिस्तान के अंदर जिस तरह के हालात चल रहे हैं, जैसे एथिक्स चल रहे हैं, वो आपका गाना बड़ा फिट बैठा ना लोगों के ऊपर। जिसने किसी को कोई मैसेज करना होता है वो यही कर देता है, आपकी लाइन उठा के मैसेज कर देता है। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, जहाँ पे भी बेवफा लोग हैं, ये उनके लिए है, वो जहाँ पे भी है। अच्छा, बेवफा के लिए तो बेवफाई का लफ्ज़ यूज़ होता है। ये जो हैरत होती है और कुछ गैरत होती है, गैरत और बेवफाई में बहुत फ़र्क है। बस इतना फर्क नहीं है जितना आप समझ। अच्छा, ये मुझे लगता है कि गैरत और बेवफाई में बहुत फर्क है। नहीं। बेसिकली उसका दूसरा नाम आप गैरत कह सकती हैं। अच्छा, गैरत होगी तो वफा, गैरत जो है नहीं, हाँ बस इसी तरह से ही है। हमारे दिनों में इसके मामले में किसी दिन आपका इंटरव्यू जो है ना एक रखवाते हैं जाहिद बशीर से। अच्छा जी। जो हमारे शायर हैं, जो लिखते हैं, और इसका वो बताएंगे आपको। हम काम है हमारा कि उस चीज़ को लेना, उस बात पे कंपोज करवानी, उसको बस
पेश कर देना। अच्छा, फर्स्ट टाइम मुझे ये बताइए, फर्स्ट टाइम आपकी आवाज़ की किसने तारीफ की बहुत ज़्यादा कि आपने कहा नहीं यार यही शोभा अपना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ कि किसी ने मुझे कहा हो, ये नहीं होता। हर इंसान को खुद करना चाहिए। म्यूजिक की साइड पे कैसे आ गए थे? मैं आपको बताया, जब क्लासेस ले ली उसके बाद? नहीं, वो अभी तक क्लासेस ही ले रहे हैं, लगे हुए हैं, लेकिन आप कह रही हैं प्रोफेशनली मैंने स्टार्ट। जी, मैं बताता हूँ। फिर मैंने 2001 में मैंने स्टार्ट जो किया, फिर मैंने अपना ऑडियो प्रोडक्शन किया था लाहौर में ही एक, तो फिर वो किया। उसके बाद फिर मैंने कोविड के बाद मैंने कवाली की थी, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, कवर किया था मैंने खान साहब खान साहब का। तो उससे फिर मेरा एक तो है वो टर्निंग पॉइंट। जी। फिर उसके बाद इश्क करना, लाहौर चले आओ, तुझको कसम, और अभी तक कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन आपको इसी बात पे, हर बात पे इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कोई भी आर्टिस्ट इस वक्त जिसकी बात कुछ समझ लोगों को आ रही है, तो उसका आइडियल उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब ही होंगे, उसके अलावा झूठ है, वो जितना मर्जी कोई बोल ले। थैंक यू वेरी मच खालिद, आपने बहुत सारी मसरूफ टाइम में से इन्होंने हमें टाइम दिया। यकीनन आप लोगों अच्छा को जो है, थैंक यू वेरी मच। आपकी सारी टीम आपके साथ बहुत जल करती है, बहुत उनकी केमिस्ट्री मिलती है आपकी टीम की आपके साथ। मैं इनके वीडियो शूट पे आई, इनकी सारी टीम की इनके साथ बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री मिलती है, और ये लोग जो है एक पेज पे होकर सब कुछ कर रहे होते हैं। और इन्होंने भी मुझे यही कहा कि कव्वाली जो है ये एक टीम वर्क है, बल्कि म्यूज़िक जो है वो है ही टीम वर्क। जब टीम वर्क के साथ आप काम कर रहे होते हो तो आप कामयाबी की तरफ अपनी राहें जो है वो खोलते चले जाते हो। मुझे इजाज़त दीजिए, आगाही के सफ़र में फिर कभी मिलेंगे आपसे। अल्लाह हाफ़िज़। मस्त आँखों की बात चलती है, मस्त आँखों की बात चलती है, मैं कशी करवटें बदलती है, मैं कशी करवटें बदलती है, हो बन सबर कर वो जब निकलते हैं, दिलकशी साथ साथ चलती है, दिलकशी साथ साथ चलती है, हो हार जाते हैं जीतने वाले, वो नजर ऐसी चाल चलती है, वो नजर ऐसी चाल चलती है, जब हटाते हैं रुख जुल्फों को हंसता है रात ढलती है, चांद हंसता है रात ढलती है, दादा कशी जाम तोड़ देते हैं, जब नजर से शराब ढलती है।